हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आफ्टर स्कूल पर स्वागत करता हूं। मैं अंकित जायसवाल और आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट बच्चों एक ऐसा चैप्टर है जो क्लास 7 से लेकर क्लास 10th तक के स्टूडेंट को काम आता है ना। और इसकी स्टार्टिंग हो जाती है लगभग क्लास 7th में आ जाता है। कई सारे जो ICSE बोर्ड है उसमें 5th 6th में भी बच्चों ने पढ़ा है। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सपोनेंट, राइट। और बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक हम इसको लेकर जाएंगे। जिन बच्चों को एक्सपोनेंट में बहुत प्रॉब्लम आती है वो भी इस वीडियो से बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। तो आज का वीडियो हमारे छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि हमारी जो छोटे बच्चे हैं उनका जो फाउंडेशन है वो बहुत वीक है। तो उसको स्ट्रांग बनाने के लिए आज हम लेकर आए हैं एक्सपोनेंट। ये मेरे बारे में कुछ लिखा हुआ है जो आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। आपके पास समय है, आप अच्छे से रीड करें। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, मेरा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है यहाँ पर, तो आप आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम एक्सपोनेंट से कि व्हाट इज़ एक्सपोनेंट। अब देखो, एक्सपोनेंट स्टार्ट करने से पहले एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। ये देखो वीडियो जो है, मैं बार बार डिस्क्लेमर यहाँ डाल देता हूँ, एक बार लिख भी देते हैं किस स्टूडेंट के लिए, ये भी लिख देते हैं, है ना। देखो 6th से, मैं बोलूँगा 6th से लेकर 10th तक, और डायरेक्ट इसमें जो क्वेश्चन आते हैं 6th से लेकर 9th क्लास तक के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये एक्सपोनेंट पढ़ा है। उस देखो, एक्सपोनेंट ऐसा नहीं कि 6 से 12 तक है, 6 से 10 तक है, 11 12 के बच्चे भी एक्सपोनेंट को यूज़ करते हैं, बट उन्हें वो चीज़ आ जाती है। बट हाँ, ऐसा हो सकता है कि कुछ बच्चे 11 12 में एक्सपोनेंट में अगर वीक है तो उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि जनरली ये जो हमारी एक्सपोनेंट जो चैप्टर है वो 6th क्लास में आ जाता है ना। तो 6th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो CBSE बोर्ड हो, चाहे ICSE बोर्ड हो, चाहे 10th क्लास का बच्चा हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट है ना, सबको सीखने को मिलेगा। चलो स्टार्ट करते हैं फालतू बातें ना करते हुए। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ की, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए यहाँ पर क्या है बच्चों, प्रॉपर्टीज की। एक्सपोनेंट की सर प्रॉपर्टीज क्या हैं, राइट। तो डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमारी होगी, बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टी है। जिनको पता है उनके लिए सिर्फ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो इसको आगे फास्ट फॉरवर्ड करके सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और जब मैं कमेंट सेक्शन में आपसे आंसर पूछूं तो यूट्यूब जो हमारा वीडियो जाएगा यूट्यूब पे जाएगा, तो यूट्यूब पर इसके कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर करें। एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, ये एनोटेशन फाइल PDF के फॉर्म में मिलेगी आपको, ठीक है। यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, और मैं मेरा नंबर दे दूंगा, आप वहाँ पर मैसेज करेंगे तो आपको ये PDF फाइल एनोटेशन फॉर्म में ज़रूर मिल जाएगी, है ना। ये मेरा नंबर है, आप लोग नोट कर सकते हैं, है ना। 7049740821। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे एक्सपोनेंट करके, है ना। क्या मैसेज करेंगे, एक्सपोनेंट। तो इससे मैं समझ जाऊंगा कि बच्चों ने एक्सपोनेंट की क्लास अटेंड की है, तो उनको एक्सपोनेंट का PDF चाहिए, तो मैं उनको PDF सेंड कर दूंगा, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। सो प्रॉपर्टीज, एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज क्या है ना। तो एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज, सबसे पहली प्रॉपर्टी, जब बेस सेम होते हैं सर, और जब नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं, बेस सेम और नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर क्या होती है, प्लस हो जाती है। तो इसको हम क्या लिखते हैं, a⁻m+n। फॉर एग्जाम्पल सर, 2⁻³ इंटू 2⁻⁴। देखिए यहाँ पर भी 2 लिखा है, यहाँ भी 2 लिखा है, दोनों जगह बेस सेम है। इसका ये बेस होता है। सबसे पहले एक चीज़ समझो, ये इसको क्या बोलते हैं, बेस। और ये होती है पावर या एक्सपोनेंट। इसको पावर भी बोलते हैं या एक्सपोनेंट, दोनों ही बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और मैं अच्छे से बता दूं, है ना। ये आपका क्या होता है सर, बेस होता है, और इसको हम बोलते हैं पावर, ठीक है। जैसे मैंने लिखा 3⁵ तो ये 3 क्या हो जाएगा, बेस, और ये 5 मेरा क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट या पावर। क्या कहानी यहाँ तक समझ में आ गई आपको बच्चों, ठीक है। तो बहुत इजी चैप्टर है सर, बस आप मेरे साथ बने रहें, मैं आपको हर चीज़ सिखा दूँ। तो बेस सेम होते हैं, और जब नंबर मल्टीप्लाई होता है तो पावर क्या होती है, प्लस होती है। तो ध्यान से देखो, 2⁵ इंटू 2⁵, तो प्लस होके पावर क्या बनेगी, 2⁵3 + 4। सो 2⁵3 + 4 इज नथिंग बट 2⁵7, राइट। चलिए, अब ये मैंने बेसिक पहली प्रॉपर्टी डिस्कस की है। दूसरी प्रॉपर्टी सर क्या होगी, जब डिवाइड करते हैं, तो ये हमारा बेस है
है ना, ये क्या है, बेस है, और ये एक्सपोनेंट पावर है। तो डिवाइड में क्या होता है, पावर माइनस होती है, तो ए की पावर m माइनस एन हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो 2 की पावर 8 डिवाइड बाय 2 की पावर 3, तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 8 डिवाइड बाय 2 की पावर 3। अब ध्यान से देखो आप इसको, यहाँ पर क्या है, दोनों जगह हमारा जो बेस है बच्चों, बेस सेम है ना, तो बेस सेम है तो पावर क्या होगी, माइनस होगी। तो 8 - 3, तो क्या बनेगा, 2 की पावर 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने दो प्रॉपर्टीज डिस्कस की है, एक प्रॉपर्टी ये लिखी हुई है और एक ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, a⁴m⁴n इज इक्वल्स टू a⁴m इंटू n। राइट, अब इसका क्या यूज है सर, देखो अगर मैं ऐसा लिख दूं 2 की पावर 3 की होल पावर 4, तो सर इसका मतलब हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 4। सो 2 की पावर 3 इंटू 4 इज नथिंग बट 3 4 12। तो 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक एग्जांपल और कर लेते हैं, सपोज ऐसा लिखा है 5 की पावर 3 की होल पावर 5, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 5 की पावर 3 इंटू 5, तो ये बन जाएगा 5 की पावर 15, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। राइट, चलो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी, a⁴ - n क्या हो जाएगा, 1/a⁴। ठीक है, सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जब भी पावर आपकी क्या होगी, नेगेटिव होगी, तो पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हमें रेसिप्रोकल करना पड़ता है। राइट, अब देखो एग्जांपल, सपोज 5 की पावर -2 है। अब ये जो पावर है ये नेगेटिव है ना, ये क्या होता है, हमारा बेस होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने लिखा है 5 की पावर -2। अब ये माइनस का साइन हमें हटाना है, तो बच्चों क्या करेंगे, माइनस का साइन हटाना है तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे सर, तो ये बन जाएगा 1/5 की पावर 2। क्या कहानी क्लियर हो गई। फॉर एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, सपोज ऐसा लिखा हुआ है 1/2 की पावर -3। अब देखो, अब जब फ्रैक्शन में नेगेटिव आ जाए तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 2 की पावर 3, है ना, क्योंकि 1/2 की पावर -3 है, तो 1/2 की पावर क्या हो जाएगा, ये बनेगा। राइट, अब इसका जब रेसिप्रोकल होगा तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 2 की पावर 3 आंसर आ जाएगा। तो ध्यान देना, जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कराता हूँ इस प्रॉपर्टी पे, है ना, ये प्रॉपर्टी आपने लिख ली होगी, नोट करना है ना, नोट्स बनाते चलना बच्चों। जैसे सपोज 3 की पावर -5 और 1/3 की पावर -5, दोनों में डिफरेंस देखो आप। अब ये ऑलरेडी पावर यहाँ नेगेटिव है, हम हमेशा पावर को पॉजिटिव बनाना जा रहे हैं, और एक ही चीज़ में बोल रहा हूँ, पावर नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बनाना है तो रेसिप्रोकल करना है। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा सर, 1/3 की पावर 5। राइट, अब यहाँ देखो सर, फ्रैक्शन में पावर नेगेटिव आ गई, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे, तो रेसिप्रोकल किया तो 1/3 की पावर 5। अब 1/1 में 1/3 की पावर 5 है, तो ये वाला जो सेगमेंट है ये रेसिप्रोकल होगा, और रेसिप्रोकल होगा तो ऊपर चला जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसको, देखो ऐसा लिखेंगे 1 × 3 की पावर 5/1। तो 1 का तो कोई सिग्निफिकेंस होता नहीं, मल्टीप्लीकेशन हो चाहे डिवीजन हो, सो फाइनल आंसर इज 3 की पावर 5। आई होप आप समझ पाए होंगे। एक और मैं करा देता हूँ, जैसे सपोज लिखा 5 की पावर -6 और एक लिखा है 1/5 की पावर -6। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है बच्चों, बस रेसिप्रोकल करो, तो इसका उल्टा कर देंगे तो 1/5 की पावर 6, इसका उल्टा करेंगे तो सीधा 5 की पावर 6, बस इतना सा डिफरेंस है। ठीक है, और इसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने आपको यहाँ दिया है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हमने 4 प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली है। देखो चारों प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अगर ध्यान से देखें तो आपको समझ में आ रही होंगी। एक तो प्रॉपर्टी नंबर 1 इम्पॉर्टेंट है ना, प्रॉपर्टी नंबर 2, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 3 एंड प्रॉपर्टी नंबर 4। सो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, है ना। चलो अब आगे चलते हैं, थोड़े से क्वेश्चंस इस पर देखते हैं, एक आध प्रॉपर्टी और डिस्कस करेंगे। अभी इतनी प्रॉपर्टी सफिशिएंट है, अभी जो मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूँ उसमें आपको इतनी प्रॉपर्टी सफिशिएंट है। इन 4 प्रॉपर्टी पर ही, इन 4 प्रॉपर्टी को यूज करके, एक सेकेंड, एक सेकेंड, फोन बच गया।
कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों, है ना। अब फोन आ गया था मेरे स्टूडेंट का कि सर आवाज़ वगैरह सब सही साट आ रही है ना। अच्छा, तो अब हम आ रहे थे हाँ, मैंने बोला 4 प्रॉपर्टीज़ जो मैंने बताई हैं, उन 4 प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके आप अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं और आपको प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा, क्योंकि जितनी प्रॉपर्टीज़ हमने सीखी उनको यूज़ करना भी तो आना चाहिए, है ना। पता चले सीखे जा रहे हैं और यूज़ करना आया नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, चलो, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी तो हम, फिर क्वेश्चंस मेरे पास है, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, है ना। चलो, जैसे बेसिक क्वेश्चन, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 6 इज इक्वल्स टू 2 की पावर x। और मैंने आपसे पूछ लिया भाई कि x की वैल्यू बताओ। ठीक है, सबसे बेसिक सवाल। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं सर सब जगह क्या है, बेस सेम है। तो बेस सेम होता है तो क्या होता है सर, पावर प्लस हो जाती है। तो आप देखो बस पावर को प्लस कर दो, तो 3 + 5 + 6 इज इक्वल्स टू 2 की पावर x। ठीक है, अब ध्यान देना क्या बोल रहा हूँ मैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, उस पर ध्यान देना। देखो, अगर ऐसा लिखा हुआ है कि a की पावर x इज इक्वल्स टू a की पावर y, ऐसा लिखा हुआ है ना। तो आपका यहाँ पर बेस क्या है, दोनों जगह बेस सेम है। तो जब बेस सेम हो जाते हैं इक्वल्स टू में, तो हमारा जो एक्सपोनेंट वाला पार्ट है, जो पावर वाला पार्ट है, वो इक्वेट हम कर सकते हैं। तो x इज इक्वल्स टू y हम लिख सकते हैं। ठीक है, कब, जब बेस सेम होते हैं तब। तो अब यहाँ पर इसी प्रॉपर्टी को आप यूज़ कीजिए। यहाँ देखो बेस सेम है तो इनका जो एक्सपोनेंट वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा, इक्वेट हो जाएगा एक दूसरे से। तो क्या लिखेंगे, 3 + 5 + 6 इज इक्वल्स टू x। तो 3 + 5 + 6 कितना हो जाएगा सर, 14। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 14। कितना आसान काम है ना। जैसे एक क्वेश्चन और देता हूँ, सपोज 3 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 8 इज इक्वल्स टू 3 की पावर x। तो बहुत आसान काम है सर, बेस सेम है तो पावर को क्या करना है, प्लस करना है। तो 3 की पावर 5 + 8 इज इक्वल्स टू 3 की पावर x। कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं सर, प्रॉपर्टी नंबर 1, वो भी बताते चलता हूँ, क्योंकि हमारे बच्चे छोटे चुन्नू मुन्नू, उनके लिए ये बताना जरूरी है, उनको समझ नहीं आता ना, इसलिए। ठीक है, तो चुन्नू मुन्नू ध्यान रखो, पढ़ लेना बेटा, है ना। पढ़ाई करोगे तभी मार्क्स अच्छे आते हैं। तो ये प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर सर, बेस सेम है, देखो यहाँ पर a लिखा है, यहाँ पर भी 3 लिखा है। तो अगर बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाती है। तो 3 की पावर 13 इज इक्वल्स टू 3 की पावर x। सो x इज इक्वल्स टू, आंसर इज 13। हमने सीखा अभी ये दो प्रॉपर्टी से कि जब बेस सेम होते हैं तो एक्सपोनेंट क्या हो जाती है, इक्वेट हो जाती है। ठीक है, चलो, आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, है ना। एक बार कमेंट सेक्शन में बताना मज़ा आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है सब। ठीक है, क्योंकि आपके कमेंट, आपके लाइक शेयर हमें मोटिवेट करते हैं कि रात को कितनी बजी है, देखो ये देखो रात की कितनी बज रही है, देखो ध्यान से, 9:22 हो रहे हैं और हम वीडियो बना रहे हैं। सुबह 8 बजे से मैं क्लास ले रहा हूँ। सो इतनी एनर्जी मेरे अंदर सिर्फ तभी आएगी जब आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को। ठीक है, चलो, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक लेकर आते हैं डिवीजन वाली प्रॉपर्टी पर। जैसे सपोज लिखा 5 की पावर 15 डिवाइड बाई 5 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 5 टू द पावर x। तो देखो ध्यान से, डिवाइड में क्या होता है, बेस सेम होता है तो पावर माइनस हो जाती है, जैसे मल्टीप्लिकेशन में प्लस होती है। कौन सी प्रॉपर्टी सर, प्रॉपर्टी नंबर 2। क्या लिखा था प्रॉपर्टी नंबर 2 में, a टू द पावर m डिवाइड बाई a टू द पावर n इज इक्वल्स टू a टू द पावर m-। बस इसी प्रॉपर्टी को लगाओ। तो 5 टू द पावर 15 - 3 इज इक्वल्स टू 5 टू द पावर x। देखो ध्यान से, बेस सेम हो गए तो पावर क्या होगी, पावर क्या होगी बच्चों, पावर इक्वेट हो जाएगी। देखो बेस सेम हो गए ना, 5 5 लिखा है। सो 12 इज इक्वल्स टू x। सो x की वैल्यू क्या होगी सर, 12। क्या समझ में आ रही है। तो बहुत आसान चीज़ें हैं, बहुत ही ईजी वे में मैं आपको समझा रहा हूँ। और अगर ऐसा लग रहा है कि सर आप थोड़ा स्पीड में लिख रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज करें, वीडियो को पॉज करें, प्रॉपर नोट्स बनाएं, क्योंकि आगे मैंने बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके लिए। देखो ध्यान से, बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन है आपके लिए बच्चों। बहुत मेहनत की है तो आपको भी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं जिनसे आपके बेसिक्स अच्छे हो जाएंगे, फिर आप किसी भी टफ क्वेश्चन को ईजिली क्रैक कर लेंगे। चलो और क्वेश्चन करते हैं सर इस प्रॉपर्टी पे। सपोज ऐसा लिखा होता 3 टू द पावर 19 डिवाइड बाई 3 टू द पावर 10
अब यहाँ पर ऐसा आ गया, बोर्ड मास वाला रूल लगा देंगे, इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर x। यहाँ पर डिवीजन की प्रॉपर्टी भी यूज कर ली और मल्टीप्लीकेशन की भी। तो पहले बोर्ड मास में हमने क्या सीखा है, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो इसको लिखेंगे 3 टू द पावर 19 माइनस 10, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 5 इज इक्वल्स टू 3 की पावर x। तो 3 की पावर 19 माइनस 10 इज 9 इंटू 3 की पावर 5 इज इक्वल्स टू 3 की पावर x। अब देखो बेस सेम है, मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, पावर प्लस हो जाती है, ठीक है। तो 9 प्लस 5 इज 3 की पावर 14 इज इक्वल्स टू 3 की पावर x। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 40। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? बहुत इजी चीज़ें हैं, वेरी वेरी इजी। और अगर आप ध्यान से फोकस्ड होकर चीज़ों को समझेंगे तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत आसान। ठीक है, चलो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा मैथ्स में प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे आप होते ही जाओगे। ठीक है, सारी प्रॉपर्टीज यूज करवा दूंगा मैं आपसे। 2 की पावर 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 होल डिवाइड बाय 4 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 2 की पावर x। ऐसा एक क्वेश्चन हमने फ्रेम कर दिया आपके लिए। अब इसका आंसर बताओ। अब देखो सब जगह जो है, सबसे पहले तो हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और कुछ नहीं करना है, और ब्रैकेट दोनों अलग अलग है यहाँ पे। तो 2 की पावर 3 की पावर 5, तो ये आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, a की पावर m की पावर n क्या होता है, 8 की पावर m इंटू n। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को यूज़ करो, इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह अप्लाई करो। तो ये बन जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 इंटू 3। ठीक है, तो 2 की पावर 3 इंटू 5 इज 15 एंड 2 की पावर 2 इंटू 3 इज 6। यहाँ पर भी डिवाइड तो चल ही रहा था ना, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2 की पावर x। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये जो बेस है, यहाँ पर सारे जो बेस है हमारे 2 के फॉर्म में है। यहाँ पर बेस क्या कर दिया मैंने, 4 कर दिया। तो 4 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 4 इज इक्वल्स टू क्या होता है, 2 इंटू 2। तो 2 इंटू 2 को मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ सर, 2 की पावर 2 बिल्कुल लिख सकता हूँ सर। जितनी बार वो नंबर मल्टीप्लाई में लिखेंगे उसकी पावर बना देंगे। तो इसको लिख दिया 2 की पावर 2 की होल पावर 3 इज इक्वल्स टू 2 की पावर x। तो 2 की पावर 15 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 6 इज इक्वल्स टू 2 की पावर x, राइट। अब इस जरा सी जगह में हम सॉल्व कर लेंगे। अब ध्यान से देखो, 2 की पावर 15 प्लस 6 कितना हो जाएगा, चलो इसको आगे लेकर चलते हैं। इतना नोट करा आपने, इतना नोट कर लिया ना, ठीक है। क्योंकि हमारे पास इधर स्पेस कम है, रुको। वीडियो को पॉज करो, जितना मैंने एक्सप्लेनेशन दिया उसको समझो और उसके बाद आगे बढ़ना है ना। ऐसा नहीं, मैंने जो क्वेश्चन लिखा है उसको अच्छे से समझ के करना। अब देखो इसमें मैं थोड़ा सा इसको आगे लेके चलता हूँ। यहाँ पर 2 की पावर 15 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 6 इज इक्वल्स टू 2 की पावर x। ठीक है, अब देखो 15 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 21 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 6 इज इक्वल्स टू 2 की पावर x, राइट। अब जब डिवाइड करते हैं तो 2 की पावर 21 डिवाइड बाय 2 की पावर 6 इज इक्वल्स टू 2 की पावर x। तो डिवाइड में क्या होता है, पावर माइनस हो जाती है। ठीक है, तो 2 की पावर 21 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 2 की पावर x। सो 21 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 15। तो 2 की पावर 15 इज इक्वल्स टू 2 की पावर x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, 15 आ जाएगी। हमारा आंसर है। कितना आसान है, लेकिन वही क्वेश्चन आपको देखने में बहुत लेंदी लग रहा है। मैंने किया भी इसको लेंदी है ताकि आपको हर स्टेप समझ में आए। देखो लंबा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही मकसद है कि यहाँ मैंने सारी ही प्रॉपर्टी यूज कर दी, जितनी प्रॉपर्टीज आपको पढ़ाई थी वो सब यहाँ पर आपको दिखाई देगी। ठीक है, सो एक्सप्लेनेशन जितना मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, जितना लंबा होगा उतनी चीजें आपको अच्छे से समझ में आएगी बच्चों। ठीक है, अभी तक समझ में आ रहा है तो लिख दो कमेंट सेक्शन में, सर बहुत अच्छी क्लास चल रही है, मजा आ रहा है एकदम पढ़ के, रिवीजन हो रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। अगर हम पहले जैसे देखो, हो सकता है कि 9th-10th के स्टूडेंट ये प्रॉपर्टीज भूल चुके हैं, अगर उन्होंने नहीं पढ़ा है और अब पढ़ रहे हैं, अच्छा लग रहा है, तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है,
चलो एक क्वेश्चन देता हूँ, है ना। ये कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, होमवर्क नहीं है, कमेंट सेक्शन, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना है, फिर मैं उसमें आपको रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कमेंट सेक्शन के लिए, ठीक है। क्या क्वेश्चन है सर? 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 20, एक सेकेंड, राइट, डिवाइडेड बाय 27 to the power 4 इज इक्वल्स टू 3 की पावर x। आपको बच्चों x की वैल्यू कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अभी तक हमने जो बेसिक क्वेश्चंस डिस्कस किए उसको, अब मैं कुछ क्वेश्चंस आगे जो है थोड़े से फ्रेम कर कर आपके लिए लाया हूँ कि मिक्स्ड, मतलब 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल के साथ जब नंबर्स मल्टीप्लाई होता है तो किस तरीके से हम डील करते हैं। अब सर ये क्वेश्चन आ गया है, यहाँ पर देखो 2 वेरिएबल्स चल रहे हैं, एक ए है और एक बी है, यहाँ पर भी ए और बी है, तो कैसे सॉल्व करना है, और सर नंबर्स भी हैं। तो सबसे पहले जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए आप नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो अरेंज करें नंबर नंबर एक साथ, फिर उसके बाद ए और ए एक साथ, है ना। तो ए अपना दोस्त अपने दोस्त को बुलाएगा, ठीक है। हमेशा दोस्त दोस्त के साथ रहता है, दुश्मन के साथ तो रहेगा नहीं, तो ए और ए में दोस्ती है तो साथ में रहेंगे। यहाँ पर कौन दोस्त है? बी, तो b की पावर 3, तो इसका एक और दोस्त यहाँ पर बैठा है b की पावर 5, इनको साथ में रखो। बस अब सिंप्लीफाई करेंगे। टेबल तो हमको बहुत अच्छे से आती है सर, 18 3 54। अब यहाँ बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो a की पावर 4 + 3 कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 7 इंटू b की पावर 3 + 5 कितना होगा 8। सो फाइनल आंसर इज 54, a⁻7 b⁻8। ये हमारा सर फाइनल आंसर। कितना आसान है ना। आप फालतू में डरते हो, आप इसलिए डरते हो क्योंकि बच्चों बेसिक्स अच्छे नहीं हैं, और इस वीडियो में आपके यकीन मानो, आपने अच्छे से वीडियो देखा, क्वेश्चंस खुद से प्रैक्टिस की, तो यकीन मानो आपके बेसिक्स बहुत अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। सेम एक और क्वेश्चन, मैं एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा और एक क्वेश्चन उसी वैरायटी का आपके लिए लेकर आऊंगा, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब नंबर नंबर साथ में, वही बोल रहा हूँ बार बार, दोस्त दोस्त साथ में, तो ये दोनों नंबर दोस्त हैं एक दूसरे के। अब यहाँ पर a की पावर 6 या a की पावर 2, इसको साथ में लिखो, इंटू b की पावर 3 इंटू b की पावर 6, ये दोनों भी साथ में। आगे बात समझ में। सो 5 9 45 मल्टीप्लाई, बेस सेम, पावर क्या होती है प्लस, तो 6 + 2 इज 8, मल्टीप्लाई b की पावर 3 + 6 इज 9। सो अल्टीमेटली फाइनल आंसर इज 45 a⁻8 b⁻9। ये हमारा आंसर हो गया, खत्म, ठीक है बच्चों। देखो अगर आपको ऐसा लग रहा है सर स्पीड में पढ़ा रहे हैं तो वीडियो को पॉज करें, सॉल्व करें, फिर एक्सप्लेनेशन को देखें, ठीक है। वैसे तो मुझे पता है कि मैं बहुत धीरे पढ़ा रहा हूँ बट धीरे धीरे मेरी स्पीड बढ़ जाती है, क्या है ना, आदत सी हो गई है, आदत से मजबूर, है ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया डिवीजन पे। हर प्रॉपर्टी के बारे में क्वेश्चन है, हर प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन है। अब सर डिवाइड करना है, तो डिवाइड में भी वही करना है, 3/18 इंटू a की पावर 7 डिवाइड बाई a की पावर 6। जैसे वहां पर दोस्ती किसके साथ थी, देखो आप ध्यान से देखो, सारे नंबर सारे वेरिएबल पास में अपने दोस्त को बिठाते हैं, जैसे a के साथ a था तो b के साथ b है, तो सेम कंडीशन यहाँ करना है कि सर a की पावर 7 है तो नीचे भी a का ही वेरिएबल आना चाहिए, वेरिएबल सेम होना चाहिए ताकि आपको समझने में आसानी हो, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं लिखूंगा b की पावर 6, तो नीचे क्या आना चाहिए b की पावर 8, ठीक है। आगे बात समझ में। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 3 1 3 6, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, आप ध्यान से देखो, ये तो हो गया 1/6। अब बेस सेम है तो पावर माइनस होती है, तो 7 - 6 इंटू बेस सेम है तो पावर क्या होती है -6 - 8। बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/6, तो a⁻7 - 6 इज 1 इंटू 6 - 8 इज -2, क्योंकि सर माइनस, देखो माइनस करने पर देखो वैल्यू किसकी बढ़ी है, 6 - 8, माइनस तो करना है तो 2 कर दिया, लेकिन 8 जो है नेगेटिव साइन लेकर आया है, तो 6 और 8 में बड़ा नंबर कौन सा है 8, और उसका साइन क्या है माइनस, इसलिए यहाँ -6 आया है। सो फाइनल आंसर हमारा क्या है 1/6 a की पावर 1 b की पावर -2, ये आपका फाइनल आंसर, राइट। सेम प्रैक्टिस यहाँ पर करेंगे, 27 डिवाइड बाई 9 इंटू a की पावर 5 अपॉन a की पावर 3 b की पावर 7 अपॉन b की पावर 2। सो 9 3 27, तो यहाँ 3 लिख दिया, बेस सेम तो पावर -5 - 3
इंटू बी की पावर 7 - 2, ठीक है। तो 3 इंटू ए की पावर 2 इंटू बी की पावर 5। सो फाइनल आंसर इज, यहाँ लिख देते हैं फाइनल आंसर 3a² बी की पावर 5। ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। आ रही बात समझ में? बहुत इजी कॉन्सेप्ट है और अच्छे से हम डील करते हुए चल रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक बच्चों को समझ में आ रहा होगा। और समझ में आ रहा है तो प्यारे बच्चों एक ही बात बोलूँगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू योर यूट्यूब चैनल। ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है बच्चों, जहाँ पर आपको फ्री में एजुकेशन मिलेगी, ठीक है। फ्री में आपको सब कुछ पढ़ने को मिलेगा, मैथ्स के साथ साथ साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। जो आप डिमांड करोगे वो आपको पढ़ाया जाएगा। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, इसको फैला दीजिए, एकदम वायरल कर दीजिए। जेंजी, इसको फैला दीजिए। जेंजी के दिमाग में आजकल बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। जंतर मंतर पे आप जैसे देख ही रहे होगे, इंस्टाग्राम तो आप बहुत चलाते होंगे क्योंकि आप भी जेंजी हो, है ना। होने वाले जेंजी होंगे या तो हो चुके होंगे, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो जेंजी बहुत खतरनाक होते हैं। सो इस वीडियो को भी फैला दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 की पावर x+1। अब आ रहे हैं, देखो धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा। अचानक से सर आप तो क्वेश्चन खतरनाक ले आए। खतरनाक नहीं है बच्चों, अब आपको बेस सेम बनाना होगा। हमेशा ध्यान दो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, बेस किसको बनाओगे? जो सबसे छोटा नंबर आपको दिखेगा उसको बेस में कन्वर्ट करो, है ना। वो इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 2 और 4 दोनों में छोटा क्या है? 2 है। तो हम इस 4 को 2 के फॉर्म में लिखेंगे। तो 4 को 2 के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? 2 2 ज़ा 4, 2 इंटू 2 x-3, ठीक है। अब ये तो ऐसे लिखा रहा, तो 2 की पावर x+1 इज इक्वल्स टू, इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर x-3। थोड़ा सा हमको लग रहा है स्पेस कम पड़ सकता है, इसलिए इसको इधर ऐसा कर दिया, राइट। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको। चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। जेंजी, जेंजी आ गए हैं हमारे। मजाक कर रहा हूँ यार, सीरियस मत ले लेना। चलो आजकल क्या है, इंस्टाग्राम खोलो तो जेंजी जेंजी चलता रहता है। आप 10 घंटे 12 घंटे इंस्टाग्राम चलाओगे तो वही जंतर मंतर की कहानियाँ चलती रहती है। तो वो थोड़ा सा मैं भी देख लेता हूँ और इतनी हंसी आती है कि क्या बताए। क्या क्रिएटिव दिमाग है लोगों का। मतलब इस रेवोल्यूशन से ये पता चला है कि हमारे देश में अगर हम एकजुट हो जाएं तो किसी भी सरकार को हम जो चाहते हैं वो करवा सकते हैं, ठीक है। देखते हैं अब क्या होता है। चलो आ जाओ वापस क्वेश्चन पे, नहीं तो पॉलिटिशियन हम चैनल बैन कर देंगे। चलिए अब यहाँ पर ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम। देख 2 की पावर x+1 इज इक्वल्स टू, यहाँ प्रॉपर्टी यूज करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे सर? देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ। कहाँ लिखे? a की पावर m की पावर n। क्या होता है? a की पावर m इंटू n। ये प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। देखो ये 2 जाके बाहर मल्टीप्लाई होगा, तो 2 की पावर 2 इंटू x-3। अब देखो ध्यान से, दोनों के क्या हो चुके हैं? बेस सेम हो चुके हैं, तो पावर इक्वेट हो जाएगी। तो देखो पावर को उतार दिया, x+1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू x-3। अब ये 2 से पूरे में मल्टीप्लाई कर दो, तो x+1 इज इक्वल्स टू 2x-6। अब मैं बोल रहा हूँ दोस्त दोस्त को अलग करो, नंबर नंबर को अलग करो। तो जो दोस्त कौन होगा भैया? x का दोस्त कौन होगा? x ही होगा। तो इस 2x को इधर पहुंचा दो और इस 1 को इधर पहुंचा दो। सो x-2x इज इक्वल्स टू -6 -1। तो ये बना -x इज इक्वल्स टू -7। सर माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई सर? 7। तो ये हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। एक बार समझ नहीं आया तो इस वीडियो को 2 बार देखें, 3 बार देखें, 4 बार देखें, बार बार देखें, जब तक समझ ना आए देखते रहें और इस वीडियो की रीच बढ़ाते रहें। वैसे तो समझ में आ जाएगा, बहुत बेसिक चीज़ें बताई हैं और अगर आप पे थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो चीज़ें समझ जाएंगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी रखा है आपके सामने। सर यहाँ भी बेस सेम है, यहाँ भी बेस सेम है, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है सर। सीधा पावर को उठा के इक्वेट कर दो, क्योंकि यहाँ पर बेस सेम होता है तो पावर इक्वेट हो जाती है सर। स्टार्टिंग से बताते हुए आया हूँ, हर चीज़ पहले बताई गई है, उसके बाद आपको सॉल्व करने के लिए दी गई है। सो 5x माइनस एक्स इज, सॉरी 5x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3 - 3। सो बच्चों 5x में से x गया तो बचा 4x, और 3 - 3 0। सो फाइनली x इज इक्वल्स टू भी 0, क्योंकि सर 0 को जब 4 से डिवाइड करते हैं तो 0 ही आंसर आता है। समझ गए ना बच्चों? आ रहा ना भिड़ू समझ? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये आ चुका है। 4 की पावर 2x इज इक्वल्स टू 1/32। अब सर क्या करें? यहाँ तो बेस हमारा अलग अलग है, अब बताओ क्या करें। अब आप देखो बेसिक लॉजिक यूज करो,
देखो 4 को 32 को 4 के फॉर्म में तो हम लिख नहीं सकते, क्योंकि 4 की पावर 2 16 होता है, 4 की पावर 3 64 होता है। सो हम क्या करते हैं, इस 4 को भी कन्वर्ट कर लेते हैं 2 के फॉर्म में, और 32 को भी चेंज कर लेते हैं। क्या लिखेंगे, इसको हम लिख देते हैं 2 की पावर 2 की होल पावर 2x, क्योंकि 2 की पावर 2 क्या होता है, 2 का स्क्वायर जो कि होता है 4। ठीक है, और 32 को क्या लिखेंगे, कैसे लिखना है, अगर आपको समझ नहीं आए तो 32 का एलसीएम लीजिए। 2 से डिवाइड करा 16, फिर 2 से डिवाइड करा 8, फिर 2 से डिवाइड करा 4, फिर 2 से डिवाइड करा 2, फिर 2 से डिवाइड करा 1। अब यहाँ पर देखो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको 2 की पावर 5, राइट। तो 1/32 को मैंने लिख दिया 1/2 की पावर 5। क्या यहाँ तक की कहानी क्लियर हो गई? क्लियर हो गई है तो फिर आगे सॉल्व करते हैं। ये इक्वेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये इक्वेशन समझ गए तो काम हमारा खत्म हो चुका है। अब 2 की पावर 2x क्या हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, टू a की पावर m की पावर n वाली प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, नंबर भी बता रहा हूँ, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। अगर जो बच्चे भूल गए हैं, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड को देखें और इसको यूज करें यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ देखो, मुझे ये जो बेस है फ्रैक्शन में दिया 1/2 की पावर 5, तो जब मैं इसको ऊपर लेके आऊंगा तो क्या बन जाएगा, 2 की पावर -5। सिखाया था ना प्रॉपर्टी नंबर 4 में, जैसे 1/2 की पावर 5 है। अब मुझे ये नंबर जो है ऊपर चाहिए, तो क्या करूंगा, रेसिप्रोकल कर दूंगा। रेसिप्रोकल कर दूंगा तो जो पॉजिटिव साइन है वो नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाता है। यही प्रॉपर्टी है ना, a की पावर -n क्या होता है, 1/a की पावर n। तो इस बार ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये नंबर हमारा इस फॉर्म में लिखा है, हमने इसको इस फॉर्म में चेंज किया। तो जैसे इस फॉर्म में चेंज करेंगे तो जो पावर पॉजिटिव थी वो नेगेटिव होगी। बस समझ गए बच्चों? अब देखो फिर से बेस सेम हो गया, बस काम खत्म हो गया। बेस सेम हो गया तो पावर इक्वेट। सो 2 × 2 कितना हो गया सर, 4x इज इक्वल्स टू -5। सो फाइनली x की वैल्यू आ गई -5/4। ये हमारा फाइनल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 की पावर 2x - 7 इज इक्वल्स टू 5.2। चलो शुरू हो जाओ। अब सर यहाँ तो 2 लिखा है, यहाँ बेस 5.2 है, कैसे कन्वर्ट करें? तो घबराने का नहीं बेटा, हम है ना तुम्हारे साथ, शक्तिमान। 5.2 शक्तिमान। ये लो 2 से डिवाइड करो तो 2 56, फिर 2 से डिवाइड करो 1 28, 2 से डिवाइड करो 64 32। अरे तो जगह कम पड़ गई, अब क्या करें, अब इधर कर लेते हैं। 16 को 2 से डिवाइड करा 8, 2 से डिवाइड करा 4, 2 से डिवाइड करा 2, 2 से डिवाइड करा 1। देखो अब 2 कितनी बार लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो हम इसको लिख सकते हैं सर 2 की पावर 2x - 7 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 9। अब आप देखो बच्चों, बेस सेम हो चुके हैं। जैसे ही बेस सेम हो गए, पावर हम इक्वेट कर देंगे। ये देखिए, कर दी हमने पावर इक्वेट, और जैसे ही पावर इक्वेट हुई तो 7 को इधर पहुंचा दो, अपने दोस्तों को एक साइड रखो और दुश्मनों को अलग करो, है ना। तो 2x इज इक्वल्स टू 9 + 7। सो 2x इज इक्वल्स टू 9 + 7 is 16। सो x इज इक्वल्स टू 16/2, दैट इज 8। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 8। आप जीत चुके हैं 1 करोड़ रुपए। मजाक कर रहा हूँ बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहोगे तो वो दिन दूर नहीं जब आप 1 करोड़ जीत सकते हैं, है ना। मैथ्स तो आना चाहिए ना, तभी तो पैसा कमाओगे। चलो, सो मस्ती मजाक के साथ हम पढ़ते जा रहे हैं, और आपको लग रहा होगा कि सर ये क्या कर रहे हैं, क्लास में तो अलग दिखते हैं, यहाँ कुछ और हैं। क्या करें, ऑनलाइन क्लास में सब करना पड़ता है, क्योंकि बच्चों को बांध के रखना पड़ता है। ठीक है, ये मस्ती का एक पार्ट है, जिससे बच्चे पढ़ते भी रहें और हमें भी थोड़ा इंटरेस्ट, हम भी कुछ अपने आप में स्किल्स डेवलप कर लेते हैं इस बहाने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 2 की पावर 3 की पावर 4 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 2 की पावर x। तो बहुत बेसिक प्रॉपर्टी, a की पावर m की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m × n। लगाओ इसको फटाफट, 2 की पावर 3 × 4, 2 की पावर 2x। सो 2 की पावर 12 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 2x। बेस सेम, पावर इक्वेट। तो ये रहा 12 इज इक्वल्स टू 2x, तो 2 से कैंसिल। सो x की वैल्यू बच्चों आ गई 6। खत्म, फिनिश। मेरे हिसाब से तो अब आपकी स्पीड भी फास्ट हो गई होगी, है ना। चलो अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, जितना भी आपने पढ़ा है उसको यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इतना टफ नहीं है, बट फिर भी हम कोशिश करेंगे इसको अच्छे से समझाने की। अब देखो, हमेशा बेस किस में कन्वर्ट करो, जो सबसे छोटा नंबर है। तो 27 9 और 3 में सबसे छोटा नंबर 3 है, तो मैं इसको लिख दूंगा 3 की पावर
कहाँ गया, छोटा करें, 3 की पावर 3 की पावर x इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर अपॉन 3 की पावर x। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3x, है ना, इसको लिखा 3 की पावर 3x इज इक्वल्स टू, अब बेस सेम है, बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, तो पावर क्या होगी, -3 की पावर 2 - x। आहा, मजा आ गया। अब देखो बेस सेम हो गए तो पावर इक्वेट कर लो, तो 3x इज इक्वल्स टू 2 - x। आहा बाबा, मजा आ रहा है। अब देखो एक्स एक्स अलग करो, नंबर नंबर अलग करो, हमने ये सीखा है ना, लड़के लड़के अलग हो जाओ, लड़कियां लड़कियां अलग हो जाओ। तो यहाँ पर ये 3x और x क्या है, लड़कियां हैं, तो इनको अलग कर देते हैं। तो देखो फिर से, ये जब उठ के इधर आएगा, ये लड़की उठ के इधर आएगी, माइनस का है तो इधर आके लड़की पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि इक्वल्स टू के इधर उधर नंबर जाते हैं या वेरिएबल जाते हैं तो उनके साइन बदल जाते हैं। तो ये माइनस का x उठ के जब इधर राइट लेफ्ट साइड आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये 2 इधर ही रहा, तो 4x इज इक्वल्स टू 2, सो x की वैल्यू आ गई 2/4। सो आंसर इज 1/2। ठीक है, समझ गए ना, बहुत ही आसान चीज़। हमने हर चीज़ में, हर क्वेश्चन में बेस में जो सबसे छोटा नंबर होता है उसको, जो बड़ा नंबर है उसको छोटे नंबर के बेस में कन्वर्ट करने की कोशिश की। जैसे यहाँ 27 है, या 9 है, या 3 है, तो सबसे छोटा नंबर 3 है, तो मैंने 27 को लिख दिया 3 की पावर 3। अब आप सोचोगे सर आपके दिमाग में कैसे आया, अरे आपके दिमाग में नहीं आ रहा है तो आप इसका एलसीएम लीजिए ना बचवा, ये लीजिए एलसीएम में, आपको पता चल गया ना। जैसे एलसीएम लिया तो आपको दिख रहा है कि 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × 3, और 3 × 3 × 3 मतलब 3 का क्यूब। अभी समझ आया ना। अब ये तो अब ये मत पूछना कि 9 को 3 का स्क्वायर कैसे लिखा, अरे भैया 3 × 3 = 9 होता है, बस वहीं से हमें समझ में आ गया कि ये 3 का स्क्वायर है। ठीक है, कोई टेंशन नहीं, मेरे लिए मेरा बच्चा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको कुछ नहीं आता है उसी को तो सिखाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, बाकी तो सब पढ़े लिखे हैं, क्वेश्चन करते करते आगे निकल जाएंगे। जिनको सब आता है भाई, आप टाइम वेस्ट ना करें, सीधा क्वेश्चन का सॉल्यूशन करें, आगे बढ़ते जाएं, वीडियो में आगे बढ़ते जाएं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। ये वीडियो उन बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है जिनको कुछ नहीं आता है, और जिनको पूरा ज्ञान है वो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करें, जिनको थोड़ा सा भी ज्ञान कम है वो इसको देखते चलें आराम आराम से और सॉल्व करते चलें। ठीक है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, 3 की पावर 5 इंटू 5/3 की पावर 2x, और ये सब लिखा हुआ है। अब हमेशा ध्यान रखो कि बेस आपका हमेशा सेम होना चाहिए, और बेस अगर सेम नहीं, आप बेस को सेम बनाना चाहेंगे, सेम नहीं सेम सेम बनाना चाहेंगे, तो आप बेस को जब सेम बनाते हैं तो रेसिप्रोकल करते हैं, और जब रेसिप्रोकल करते हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। जैसे मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, जैसे 2/3 की पावर 5 है, अब अगर मैं ये 2/3 को रेसिप्रोकल करूँगा तो क्या बनेगा, 3/2। तो जैसे इस 2/3 को मैंने 3/2 बनाया तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, पावर का जो साइन है वो बदल जाएगा, यहाँ +5 था तो यहाँ क्या आ गया, -5। क्या बात समझ में आ गई, है ना। फॉर एग्जांपल एक और बता देता हूँ, 3/4 की पावर 6 लिखा है, अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करूँगा तो लिखूंगा 4/3 की पावर -6। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान देना। तो मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ 3/5 लिखा है, यहाँ 5/3 लिखा है, तो मैं 5 ये जो 3/5 है इसको चेंज कर लेते हैं, 5/3 बना देते हैं। तो सर इसको 5/3 बनाया तो यहाँ पावर क्या लिखी थी, x लिखी थी, तो अब जब साइन रेसिप्रोकल हुआ तो साइन चेंज कर दिया, साइन नेगेटिव हो गया, इनटू यहाँ तो 5/3 ही दिख रहा है की पावर 2x। अब 125 को क्या लिखेंगे 5 के फॉर्म में, तो अगर आपको नहीं पता है तो 125 का फिर एलसीएम लीजिए, है ना। वैसे तो कई सारों को पता होगा, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी जिनको नहीं पता, तो यहाँ क्या लिखा है 1 2 3, तो मतलब 5 की पावर 3। ठीक है, और 27 को क्या लिखेंगे 3 की पावर 3। क्या समझ में आ गई यहाँ तक कहानी। अब बच्चों देखो बेस सेम हो चुका है, 5/3 दिख रहा है, तो जब बेस सेम हो जाता है तो पावर प्लस हो जाती है, तो ये बीच में हमने प्लस का साइन लगाया, इज इक्वल्स टू 5/3 का होल क्यूब, ऐसा लिख सकते हैं ना, 5 की पावर 3 अपॉन 3 की पावर 3, तो 5/3 की पावर 3 हो गया। ये वाली प्रॉपर्टी लिख लो, a की पावर m और b की पावर m, तो इसको हम लिखते हैं a/b की पावर m। ये प्रॉपर्टी यूज करके मैंने इसको सॉल्व कर दिया, लिख लो इसको अच्छे से, नहीं तो भूल जाओगे, है ना। यहाँ पर ये प्रॉपर्टी यूज हुई है। अब देख रहे हैं हम कि सर बेस सेम है, पावर इक्वेट हो सकती है, तो बेस सेम है पावर इक्वेट कर लो, तो -x + 2x इज इक्वल्स टू 3। सो माइनस प्लस क्या होता है सर, माइनस, और वैल्यू साइन किसका आता है सर, जो वैल्यू बड़ी है, तो x और 2x में बड़ा गया है 2x, तो 2x पॉजिटिव है तो साइन x का पॉजिटिव ही रहेगा, और ये 3 हो जाएगा, तो x की फाइनल वैल्यू इज 3। ये हमारा आंसर।
हो भगवान, कमर दुख गई। हो नारायण। क्या समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है। रात की बजने वाली है 10 और आपका टीचर लगा हुआ है, मेहनत कर रहा है, और मुझे लगता है कि आपकी और मेरी दोनों की मेहनत रंग लाएगी। आपको सीखने को मिलेगा और मुझे सिखाने को मिलेगा, तो भगवान दोनों को आशीर्वाद दे रहा है, तो दोनों तरक्की करेंगे। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बच्चों, जो क्वेश्चन में आप फंस रहे हैं उसको वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करें, मैं जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ उसको समझें, फिर आगे बढ़ना है ना। आराम आराम से करना। हो सकता है मैं स्पीड में करा रहा हूँ, आप धीरे धीरे इसको 0.5 पर देखें, और जिनको सब आता है इसको 1.5 पे चलाएं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बहुत तगड़ा है। हर क्वेश्चन में नए कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा हूँ ताकि आप मैक्सिमम वेराइटी कर सकें। ध्यान दे रहे हो? लेकिन कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको समझ ना आए। अगर आप में दिमाग थोड़ा सा भी है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए जहाँ पर बेस डिफरेंट नंबर है, तो आप जो इक्वल्स टुगेदर नंबर लिखा है उसका एलसीएम लें। सो 135 को मैं क्या लिख सकता हूँ, किससे डिवाइड करें, किससे डिवाइड करें, 3 से कर लेते हैं। सो ये 45, फिर 3 से करा 15, फिर 3 से करा तो 5, और फिर 5 से करा तो 1। ठीक है। अब यहाँ देखो 3 कितनी बार लिखा है सर? 3 बार लिखा है। तो हम यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, बहुत आसान काम है। 3 की पावर 2x माइनस 3, इसको लिखेंगे सर 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। बस इतना करना। अब यहाँ देखो आप, 5 की पावर क्या है? x माइनस 2, तो 5 की पावर को 5 से इक्वेट करो। 3 की पावर 2x माइनस 3, तो 3 की पावर 3 के साथ करो। तो किसी एक को भी कर लोगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो हमने इसको कर लिया। तो 5 की पावर x माइनस 2 इक्वल्स टू 5 की पावर 1। तो बेस सेम है तो पावर क्या हो गई? इक्वेट हो गई। तो x माइनस 2 इक्वल्स टू 1। नंबर नंबर अलग, वेरिएबल वेरिएबल अलग, तो 1 प्लस 2, सो x इज इक्वल्स टू 3। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है। वहीं अगर आप चाहो तो 3 के साथ भी कर सकते हो कि 3 की पावर 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3 की पावर 3। बेस सेम है तो वही करेंगे हम, है ना। 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3, सो 2x इज इक्वल्स टू 3 प्लस 3। ये माइनस का साइन था, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल्स टू 6, सो x इज इक्वल्स टू 6/2, जो कि हो जाएगा 3। तो आप चाहे इधर से करें चाहे आप इधर से करें, आंसर दोनों साइड से सेम ही आने वाला है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पे देखो बच्चों। आप वीडियो को रोक रोक कर धीरे धीरे सॉल्व करें, है ना। स्पीड में ना करें मेरी तरह। अगर आपको आता है तभी कर पाओगे, एक तो चीज़ों को समझ के करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पे। अब जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया है पीछे उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले काम करना है 1250 का एलसीएम। 2 से डिवाइड करा 625, फिर हम क्या करेंगे, इसको सीधा 5 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 125। फिर 5 से डिवाइड करेंगे 25, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 5, और फिर 5 से डिवाइड करेंगे 1। तो यहाँ पर देखो 2 की पावर x माइनस 7 इंटू 5 की पावर x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 1 और ये है 5 की पावर 4। अब फिर से वही करना है, 2 को 2 के साथ इक्वेट, 5 को 5 के साथ इक्वेट। तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 1, 5 की पावर x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 5 की पावर 4। तो x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 1, तो x इज इक्वल्स टू 1 प्लस 7, सो x की वैल्यू 8 आ गई। और चाहे आप इधर से करें x माइनस 4 इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 4 प्लस 4, सो x की वैल्यू 8। आ रहा है समझ में बच्चों? बिल्कुल आ रहा है सर, मज़ा आ रहा है। तो मज़ा आ रहा है तो लाइक शेयर मारो यार वीडियो को, है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन जो पीछे गया और ये जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, ये दोनों ही कनेक्टेड हैं, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन दिए वैल्यूज चेंज करके। तो चाहो तो इस क्वेश्चन को समझो, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझो, और इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 13 खुद से सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर 12 को समझ लो। अब लेकर आ रहा हूँ मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 14। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। बच्चे यहाँ बहुत फंसते हैं, बोलते हैं यहाँ तो सर 5 लिखा है, यहाँ तो बेस 1 दिख रहा है, अब क्या करें। तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, धीरे धीरे बहुत सारी प्रॉपर्टीज मैं बता दूंगा, आप ध्यान देना। किसी भी नंबर की पावर 0 हमेशा क्या होती है, 1। किसी भी नंबर की पावर 0 आ जाए तो उसका आंसर क्या होता है, 1। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर लिखा है 5,
अगर 5 की पावर 0 क्या होता है, 5 की पावर 0 क्या होगी 1। ध्यान रखना किसी भी नंबर की पावर 0 1 होती है। तो मैं इसको 5 की पावर 0 लिख दूंगा तो मुझे 5 दिखेगा, तो बेस मुझे दिख जाएगा। ठीक है, इसको लिख दिया मैंने 5 की पावर 0। तो बेस सेम हो गए तो पावर इक्वेट हो जाएगी, तो 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। सो 2x इक्वल्स टू -3, तो x इक्वल्स टू -3/2। ये मेरा फाइनल आंसर, खत्म। ठीक है, तो हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर थी, किसी भी नंबर की पावर 0 1 होती है, तो यहाँ 1 लिखा था तो 1 को हमने किससे रिप्लेस करा, 5 की पावर 0 से, क्योंकि हमें यहाँ पर बेस सेम बनाना था। ठीक है बच्चों, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, नहीं आ रही तो फिर से इस वीडियो को देखते जाना, समझ जाओगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन, ब्रेक करते हुए चलेंगे, इसको हो जाएगा। देखो अब सर हम इसको लिखेंगे 9 की पावर x इंटू 9 की पावर 2। सर ऐसा कैसे लिख दिया, अरे भाई अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, a की पावर m प्लस n मतलब क्या होता है, a की पावर m इंटू a की पावर n। तो आपको क्वेश्चन में इस फॉर्म में वैल्यूज दी हैं तो हमने इस फॉर्म में लिखी है। देखो 9 की पावर x इंटू 9 की पावर 2 इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करोगे तो वापस ये इस फॉर्म में बन जाएगी। ठीक है, 240 प्लस 9 की पावर x। ठीक है, कहानी यहाँ तक समझ आ गई। अब मैं 9 की पावर x को इधर ले आता हूँ, तो 9 की पावर x इंटू 81 माइनस, अब ये जब इधर आएगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, -9 की पावर x इक्वल्स टू 240। दोनों में से मैंने 9 की पावर x कॉमन लिया, तो जैसे कॉमन लिया तो अंदर बचा 81 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 240। तो 81 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 80 इज इक्वल्स टू 240। तो सर अब रुको रुको, अब ये यहाँ पे काट दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी आपको। तो 9 की पावर x इज इक्वल्स टू 240 अपॉन 80, तो 0 से 0 और 8 3 ज़ा 24। तो अल्टीमेटली ये क्या बन गया सर, 9 की पावर x इज इक्वल्स टू 3, है ना। अब तो आप सॉल्व कर लोगे। अब सर ये तो बेस सेम बनाना पड़ेगा, यहाँ 3 है और यहाँ 9 है, तो इसको लिखूंगा 3 की पावर 2 की पावर x इज इक्वल्स टू, ये 3 मतलब क्या हो गया, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 3 सेम बात है, तो 3 की पावर 2x इज इक्वल्स टू 3 की पावर 1। सो 2x इक्वल्स टू 1, तो x इज इक्वल्स टू 1/2। ये मेरा फाइनल आंसर है ना, आसान हो गया, सॉल्व खत्म खल्लास। ठीक है बच्चों, तो कितनी आसान चीज़ है एक्सपोनेंट में जो हम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से आप देखें, बस इसमें जो मेजर ट्रिक है, मेन जो लॉजिक है, मेन लॉजिक जो हमने लगाया है वो कहाँ लगाया है, ये 9 की पावर x को लेकर इधर चले गए और कॉमन आ गई तो उससे सॉल्व हो गया। और एक और लॉजिक लगाया है, इस जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को सॉल्व करके करा है हमने। ओहो ये क्या हो गया जेंजी, ठीक है कुछ नहीं, ये जो वैल्यू है इसमें हमने ये प्रॉपर्टी लगाई है, फर्स्ट प्रॉपर्टी, कि जब सब बेस सेम होते हैं मल्टीप्लिकेशन में पावर प्लस हो जाती है, बस इन प्रॉपर्टी को यूज करके हमने इसको सॉल्व कर दिया। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा एक और सवाल। तो अगेन यहाँ पर अब दो वेरिएबल आ गए, आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कुछ नहीं करना, वही आपने सीखा है, जब बेस से डिफरेंट होते हैं और ऐसा नंबर कुछ आ जाए तो आप क्या करो, एलसीएम लो। तो 3 से डिवाइड करा, तो 3 से डिवाइड करा तो सर 75, फिर 3 से डिवाइड करा 25, फिर 5 से डिवाइड करा 5, फिर 5 से डिवाइड किया 1। तो इसको मैं लिखूंगा 3 की पावर x माइनस 1, 5 की पावर 2y माइनस 1, 2y माइनस 3, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। तो दोनों को इक्वेट कर लो, तो 3 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3 की पावर 2, 5 की पावर 2y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5 की पावर 2। तो x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2, तो x इज इक्वल्स टू 3, है ना। ये 1 इधर आ गया तो प्लस हो जाएगा, 2y माइनस 3 इज इक्वल्स टू, ओहो क्या हो रहा है, गड़बड़ कुछ हो रही है क्या। तो 2y की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, 2y इज इक्वल्स टू, कोई गड़बड़ नहीं, सब सही है। 2y इज इक्वल्स टू इधर आ गया तो 2 प्लस 3, सो y इज इक्वल्स टू 5/2। ठीक है, समझ गए। तो x की वैल्यू हमारी आई 3 और y की वैल्यू आएगी 5/2, खत्म फिनिश। ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सेम क्वेश्चन, सेम जो हमने प्रीवियस डिस्कस किए ना क्वेश्चन, उसी वेराइटी पे था, बस यहाँ पर दो वेरिएबल है एक्स और वाई। तो आपको करना कुछ नहीं है, 3 को 3 के साथ कंपेयर करो, 5 को 5 के साथ कंपेयर करो, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलो मज़ा आ रहा है ना।
मज़ा आ रहा है तो लाइक कर दो। आ गया एक और बहुत बेहतरीन सवाल। एक इन सवालों से डरना नहीं है, ये जो पिछला सवाल गया और ये जो नया सवाल आपको दिख रहा है ये सब सेम कैटेगरी के हैं। आपको कुछ नहीं करना है, 2160 का लो एलसीएम, तो ले लो एलसीएम 2160 का, तो 1080540। बस एलसीएम लेते समय ध्यान रखना गड़बड़ नहीं हो जाए, है ना। मैं भी चेक कर लेता हूँ। ओहो हो, गड़बड़ हो गई शायद। 1, है ना। हाँ सही है, सही है, सही, कोई गड़बड़ नहीं। 2 और 70, फिर 2 से डिवाइड करा 135, फिर 3 से डिवाइड करा, 3 से डिवाइड करा तो 45, फिर 3 से डिवाइड करा तो 15, फिर 3 से डिवाइड करा तो 5, फिर 5 से डिवाइड करा 1। अब यहाँ ध्यान से देखो, 2 की पावर, 3 की पावर, 5 की पावर z इज इक्वल्स टू 2 कितनी बार लिखा है? 4 बार, तो 2 की पावर 4। 3 कितनी बार लिखा है? 3 बार। और 5 कितनी बार लिखा है? 1 बार। तो यहाँ पर कंपेयर कर दो, 2 की पावर किससे कंपेयर होगी? 2 से, 3 की पावर 3 से, और 5 की पावर 5 से। तो 2 की पावर x इज इक्वल्स टू 2 की पावर 4, सो x की वैल्यू 4 आ गई। 3 की पावर y इज इक्वल्स टू 3 की पावर 3, तो y की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, 5 की पावर z इज इक्वल्स टू 5 की पावर 1, तो z की वैल्यू 1 आ गई। बस खत्म हो गया। ठीक है, तो हमारे पास एक्स वाई जेड आ गए। देखो कितना हलवा सवाल था। अब आपसे पूछा है 3 की पावर x इंटू 2 की पावर माइनस वाई इंटू 5 की पावर माइनस जेड क्या होगा, तो बस इसमें वैल्यू पुट करो। तो 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर माइनस 3 इंटू 5 की पावर माइनस 1, ये हमारा आंसर। खत्म। ठीक है, समझ गए भाई? सो आई होप आपको यहाँ तक सारी कंडीशन समझ में आ रही होगी। देखो बहुत बेसिक सवाल है, कुछ भी टफ नहीं है। इसको क्या करना है, बस एलसीएम लेना है। एलसीएम लेते ही आपको दिख जाएगा 2 कितनी बार है, 3 कितनी बार है और 5 कितनी बार है। उसके बाद उसको इक्वेट करके सॉल्व कर दो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन होमवर्क का है। मैंने 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क नहीं, कॉमेंट सेक्शन, होमवर्क नहीं, कॉमेंट सेक्शन में आपको कॉमेंट करना है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है और इसका आंसर मुझे बताना है। ठीक है बच्चों, समझ गए? इसका आंसर आपको करना है। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। आपको कमेंट सेक्शन में मेरा यूट्यूब चैनल जो है आफ्टर स्कूल का, उस पर कमेंट कर कर बताना है इसका आंसर। अभी हमने लगभग 18 क्वेश्चन तो ये थे, और स्टार्टिंग में मैंने कुछ 10-12 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए, तो ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए हैं। अगर इन 30 क्वेश्चन को आपने अच्छे से सॉल्व कर लिया तो आपके बेसिक तो क्लियर हो गए भाई। बेसिक क्लियर हो गए तो जो नेक्स्ट क्लास कल होगी उसमें मैं एडवांस लेवल के क्वेश्चंस कराऊंगा, जिससे आप अच्छे से टफ क्वेश्चन इजीली क्रैक कर लें। ठीक है, एक बार मैं अपने बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा कि हमारी एक टीम है आफ्टर स्कूल की, जिसमें हम 4 टीचर हैं, है ना। मैं अंकित जायसवाल मैथ्स का टीचर, हिमांशु सर बायो के एक्सपर्ट, ऋतिक सर केमिस्ट्री एक्सपर्ट एंड शुभम सर फिजिक्स एक्सपर्ट। सो हम चारों लोगों ने मिलकर आफ्टर स्कूल स्टार्ट किया है। हम ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही जगह पढ़ाते हैं, है ना। ऑनलाइन हम हमारा ऐप है आफ्टर स्कूल के नाम से, है ना। आफ्टर स्कूल के नाम से आप प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, और यूट्यूब पे मैं इसका ऐप का लिंक भी डाल दूंगा। और ऑफलाइन में हमने इसका पहला सेंटर बड़वानी में स्टार्ट किया है। जो लोग बड़वानी के आसपास रहते हैं या बड़वानी में रहते हैं, तो वो ऑफलाइन अगर क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं क्लास 6 से 12 तक, तो वो हमारे ऑफलाइन सेंटर पर आकर पढ़ सकते हैं। बड़वानी में हमारा एड्रेस है देवी सिंह मार्ग, है ना। अपना रामदेव बाबा मंदिर आपने देखा ही होगा, बड़वानी में जो लोग रहते हैं, रामदेव बाबा वाले मंदिर की गली में, रामदेव बाबा मंदिर की गली में, उसी गली में इंडियन बैंक के पास, कहाँ पर? नियर इंडियन बैंक, राइट। हमारा एक पोस्टर है वो मैं लेकर आता, बट अभी मैं बता नहीं पाया, अभी दिखाऊंगा आपको, है ना। इंडियन बैंक के पास हमारा कोचिंग सेंटर है, और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। जो लोग चाहते हैं कि हम बड़वानी में सर से पढ़ें, तो आप लोग डेफिनेटली मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आपको सारी डिटेल्स इस नंबर से शेयर कर दूँगा। चलिए, आई होप बच्चों आपको क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ये वीडियो आपको मिल जाएगा, इसको सेव कर लेना। ये जो एनोटेशन फाइल है, जो भी लिखा हुआ है ना, सब कुछ, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। आप मेरे इस नंबर पे मैसेज करें, इस नंबर पर मैसेज करें अपने नाम के साथ, है ना, 7049740821। आपको ये PDF फाइल के फॉर्म में मैं ये फाइल आप तक पहुंचा दूंगा। ठीक है, और अच्छे से प्रैक्टिस करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें बच्चों। ठीक है, चलो तो मिलेंगे आप कल नए वीडियो के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक बढ़िया पढ़ाई करते रहें और मज़े से मस्ती करते रहें। ठीक है, मौज के साथ पढ़ाई करें। चलो बाय बाय, टेक केयर।